आप दो लोग वैसे बगल में भी आ सकते हैं, इनके साथ में थोड़ा पास में आ जाओ। आप इधर आ जाओ, दानिश के पास में आ जाओ, ये आ जाओ, जैसे आप लोग प्यार से बोलने की कोशिश करें। सुबह सुबह लड़ाई का माहौल। तो काफी लंबी ब्रेक के बाद हम लोग इस फॉर्मेट में मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका साल अच्छा बीता होगा। 2022 आखिरी दिन है और नए साल की लोग हर साल का लेखा जोखा लेकर के आते हैं ताकि अपने लोग जो जान पाएं कि पुलिसिंग के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, लैंड ऑर्डर के लिहाज से अपना साल कैसा बीता। मैं सबसे पहले आप सब नए साल की मुझे जो साल साबित हुआ है, साल 2022 में अमन को पुख्ता करने का, आवाम के लिए अच्छा माहौल पैदा करने का जो सिलसिला पिछले चंद सालों से बड़ी शिद्दत से चल रहा है, उसके लिहाज से और भी कामयाब साल रहा। टेरर वायलेंस से रिलेटेड इंसिडेंट्स की बात करें तो सबसे पवित्र साल पिछले 4 सालों के अंदर वो सिलसिला जो 19, 20, 21, 22 सिचुएशन में रहा और हर सुरक्षा की स्थिति हैं उसमें बेहतरी दिखाई दी है। हमारे लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक कलम के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है। उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई, बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और इन ऑपरेशन के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं जो वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहां का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है और ये गिनती सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो है उसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर या मारे गए या पकड़े गए, मेजोरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे, उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत कामयाबी मिली है। बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस जमन में काफी बड़ी कामयाबी रही
उनकी आंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि अभी कितने दहशतगर्द एक्टिव हैं। आपको बता दें कि अभी जितने दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है, और इसमें ये गिनती लगभग 100 के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है, और जल्दी इसको 100 के नीचे ले आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। डबल डिजिट जल्द ही हमला करके आ जाएंगी। के साथ ऑपरेशंस के साथ तफ्तीश का सिलसिला, अच्छी पूछताछ इंटेरोगेशन का सिलसिला भी बराबर जारी रहा, और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान गंवा सकते थे, हमने फिर से यह प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए, साथ 159 ऐसे दहशतगर्द भी हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया, तफ्तीश के केस के दायरे में लाया गया, कानून के दायरे में लाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोग मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए, और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप हर को अपने जहां से रहता है, जहां से कोशिश चलता है। दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए, और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। आज लोग पूछते हैं कि दहशतगर्दी की तंजीमों का जो तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन जो दहशतगर्दी चला उनका लगभग सफाया हो गया। दहशतगर्दी आज कैसे चलती है, तो एक नया ट्रेंड एक साल से शुरू हुआ था मॉड्यूल बेस्ड दहशतगर्दी का, जिसमें पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स लोगों को छोटी छोटी टुकड़ी में तैयार कर और इस तरह की बाकी दहशतगर्दी की छोटी छोटी कार्रवाइयां करवाते हैं। आपको याद होगा उधमपुर में ट्विन बस ब्लास्ट हुआ, आपको याद होगा श्रीनगर कश्मीर की जगहों पे नॉन लोकल लेबर को टारगेट किया गया, याद होगा कुछ जगहों पे ग्रेनेड के वाक़यात इसमें पेश आए। ये सब की सब कार्रवाइयां बुनियादी तौर पे अभी टेरर मॉड्यूल्स के लिए से करवाई जाती हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक माउथ पीस जिसको TRF कहते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पैदा करके उसके खाते में डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये लड़के बेसिकली जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, वो या तो लश्कर के साथ वाबस्ता होते हैं, या फिर मगर TRF एक माउथ पीस लोकल प्रोजेक्शन के लिए रखा गया, जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सरजमीन से चलाया जाता है। इस तरह के जो मॉड्यूल तैयार हुए 146 टेरर मॉड्यूल्स साल के अंदर खत्म किए गए। आप अंदाजा करें कि 146 हर मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 लड़के एग्जाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह के 146 टेरर मॉड्यूल जो है उनको भी खत्म किया गया, पकड़ा गया। इस साल के अंदर 188 AK-47 सीरीज की जो AK सीरीज की, जिसमें कोई 76 भी शामिल होती हैं, ज्यादातर AK-47 होती हैं, वो पकड़ी गई। 275 275 पिस्टल, 354 ग्रेनेड और 61 आईडी, इसमें कुछ आईडीज ऐसी भी थी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए रेडी टू फॉर्म में
आईबी से इस तरफ ड्रॉप करी गई ताकि दहशतगर्द उसको किसी भीड़ के इलाके में इस्तेमाल करके लोगों का नुकसान कर सके। मगर मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जम्मू को, कश्मीर कि बहुत सारी कार्रवाइयां जिनका निशाना जम्मू शहर भी था और बाकी शहर भी थे उनको रोका गया और जी आईडीज डिलीवरी पॉइंट से पहले एक्शन में आने से पहले पकड़ी गई। मगर हुए भी जैसे उधमपुर सब्जी मंडी में वाक़ा हुआ और कुछ जाने गई थी, बसों का जो ब्लास्ट हुआ उसमें कोई नहीं था उस वक्त, नहीं तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। कुछ कार्रवाइयां हुई भी मगर बावजूद भी जम्मू ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी कि जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान होने से पहले ही आईडीज को ग्रेनेड्स को बड़ी तादाद में पकड़ा गया। हम लोग की आपकी जो कैजुअलिटी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीएपीएफ के लोगों की लगती है, मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस साल भी कुछ जाने हमारी गई, मगर इस बात की खुशी है कि उसकी तादाद पहले से कम हो गई है। इस साल 14 पुलिस के जवान शहीद हुए और 17 सीएपीएफ के जवान शहीद हुए, जबकि पिछले साल ये तादाद इससे ज्यादा बड़ी थी। टेरर की रिक्रूटमेंट का मैं जिक्र कर चुका हूं, जिसमें 100 लोग ज्वाइन किए और इसी साल के अंदर 63 लोग मारे जिन्होंने इस साल के अंदर ज्वाइन किया। 17 लोग पकड़े गए और 18 लोग अभी भी एक्टिव हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की। ये भी बता दूं कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट इस साल पहले सालों के मुकाबले में कम हो गए, शिद्दत भी पहले से कम हुई है। गिनती में जरूर लगता है कि गिनती लगभग पहले साल से बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई है, मगर शिद्दत उनकी काफी नीचे आई है। उनमें जो जानी नुकसान होता था या बाकी नुकसान होते थे उनमें काफी फर्क आया है। सिविलियन की कैजुअलिटी जिसको लेकर के हम सबका कंसर्न रहता है और कंसर्न होना भी चाहिए, वो भी पहले सालों के मुकाबले में पिछले 4 सालों के 5 सालों के मुकाबले में सबसे कम है। सो सिविलियन कैजुअलिटी भी पहले से कम हुई है। लैंड ऑर्डर के इंसिडेंट करें, इंसिडेंट बराए नाम इस वक्त रह गए हैं। पूरे साल के अंदर मुश्किल से 24 इंसिडेंट ऐसे ही छोटी मोटी उग्रबाजी के, वो कोई लैंड ऑर्डर के इंसिडेंट की गिनती में ज्यादा नहीं आते, मगर फिर भी हम क्योंकि इसको जीरो की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी इंसिडेंट हम करते हैं, इसलिए की तादाद सिर्फ 24 के करीब रही। टेरर के इकोसिस्टम को जो लोग पनाह देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। ऐसी 50 गाड़ियां जो दहशतगर्दों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, दहशतगर्दी का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुई, पुलिस हेडक्वार्टर के ऑर्डर से ऐसी गाड़ियां 50 जब्त की गई। 28 ऐसे घर और बाकी बिल्डिंग्स जब्त की गई जिनके अंदर अलग अलग तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की गई, कहीं दहशतगर्दों को पनाह दी गई या फिर और किसी भी तरह की मदद उस जगह से दहशतगर्द को पहुंची। इसके साथ जो लोग इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, जो बंदूक उठा के तो दहशतगर्दी नहीं चलाते मगर दहशतगर्दी चलाने वालों का साथ देते हैं, 649 ऐसे लोगों को पीएसए के तहत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। इसके साथ जो ड्रग का इस वक्त सिलसिला जहां पर पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही है, ड्रग्स जो सरहद पार से बॉर्डर से के जरिए से भी इधर लाई जा रही है। इसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए से काम इस तरफ जो है वो हुआ। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस ज़िम्मन में करी। इस साल 1693 केस 1693 केसेस दर्ज किए गए ड्रग्स से रिलेटेड जो काम कारोबार और जो लोग के खिलाफ,
जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग 130 के करीब ज्यादा है। हम लोग इस कार्रवाई को और तेज करेंगे और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक, आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस सारे उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवारा के ऐसे केस में कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं। 212 केजी हीरोइन पकड़ी गई, 383 केजी चरस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया। पॉपी सुडा की स्ट्रॉ जो पकड़ा जाता है, पॉपी हस्क जिसको कहते हैं, ये 10,000 पकड़ा गया। और इस तरह के बाकी जो आइटम्स हैं जो तस्करी में शामिल है उनकी भी काफी बड़ी तादाद है। और जो काफी शामिल है। इसके अलावा ड्रग्स के साथ कैश सप्लाई भी गया। SIA के पास जैसे की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ PSA में कार्रवाई करते हैं, लोगों ने NDPS के तहत जो तस्करी में शामिल हैं उनके खिलाफ भी PSA में कार्रवाई सख्त कर दी है। 176 लोग ऐसे थे जो ड्रग पैडलर्स हैं जिनके खिलाफ PSA के केसेस जो है लगा करके उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाला गया है। और ये आपको बता दूं कि ये तादाद पिछले साल सिर्फ 23 थी और इस साल हमने 176 लोगों को PSA में डिटेन किया है। इसके अलावा जो NDPS के तहत भी 91 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों को PSA में बंद किया गया है। नक्शा मुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़े अभियान पे काम कर रही है और साथ ही साथ जो लोग इस मर्ज में मुतला हो गए हैं उनकी मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ड्रग डिडिक्शन सेंटर चलते हैं। आप जानते हैं कि जम्मू का एक सेंटर हमारा सबसे मकबूल, सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव सेंटर है। गांधीनगर में इस वक्त हमारी गुलशन ग्राउंड में चल रहा है। कश्मीर में बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है और इस लेवल पे कश्मीर का नया सेंटर तमीर हो चुका है। जम्मू का इस वक्त नया सेंटर जेर तमीर है और जल्द ही वो सेंटर और बड़ी जो कैपेबिलिटी के साथ इस जिमन में काम करेगा। और हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो इस लत में इस वक्त लग चुके हैं उनकी मदद जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है उनकी मदद की जाए। ओवरऑल क्राइम का अगर जिक्र करें तो 29,834 केसेस इस साल में लगे। क्राइम अगर देखेंगे तो इसकी तादाद हर साल थोड़ा आगे बढ़ती है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और क्राइम की चेंज होती रहती है। मगर इसके साथ जो क्राइम को डील करने का किया और जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ती है ऐसे डिस्पोजल की तादाद भी हमारी पहले के मुकाबले में केसेस की काफी ज्यादा हुई है। बहुत बड़ी तादाद में केसेस को कोर्ट तक ले जाया गया है, केसेस चलान हो चुके हैं और इस वक्त जो बाकी केसेस हैं उनकी तफ्तीश भी बड़ी तेज रफ्तार से इस वक्त जारी है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सिलसिले में काफी बड़ा इसका जो हिस्सा है इस क्राइम का वो रहा, मगर हम लोग इस क्राइम को डील करने के लिए 2285 केस ऐसे हैं, 2285 जो अलग अलग क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस के दायरे में आते हैं। उनके अच्छे तरीके से उनके केसेस को डील किया जाए उसके लिए महिला थाने और बने हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पुलवामा के अंदर भी वुमेन पुलिस स्टेशन एक इनॉग्रेट किया है। अब हमारे रेंज लेवल के महिला पुलिस स्टेशन सब जगह फंक्शनल हो चुके हैं और जो पुलवामा का थाना है वो एडिशनल है साउथ कश्मीर रेंज में, क्योंकि जिले काफी ज्यादा हैं। उस जगह पे हम लोग एक एडिशनल थाना भी तमीर कर चुके हैं और वो फंक्शनल हो गया है। इन्वेस्टिगेशन खासतौर पे जुए केसेस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो और ऐसे आदेश
होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी थे, उनके चलते हम लोगों ने अपने क्राइम को डील करने की कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट किया है। क्राइम विंग को और ज्यादा अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड क्राइम को डील करने के विंग्स उसके अंदर लाए गए हैं और वहां पर सोशल क्राइम, स्पेशल क्राइम, साइबर क्राइम, इस तरह के जो अलग अलग खितों में जो क्राइम के जो अलग अलग स्पेशल एरियाज हैं उनको डील करने के लिए एसएसपी लेवल के ऑफिसर्स अलग अलग विंग के अंदर तैनात किए हैं। और काफी इसके बावजूद भी, एसआईए के बनने के बावजूद भी हमें लगा कि यूएपीए का क्राइम इस वक्त इतना बड़ा है, अभी भी 1350 के करीब केसेस हमारी यूएपीए के तहत हैं, तफ्तीश है। उनको डील करने के लिए हम लोगों ने लगभग हर जिले के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसको आप एसआईयू कहते हैं, कश्मीर के हर जिले में बनाया। और कुछ जो बड़े जिले हैं उसमें एक से ज्यादा टीम इस वक्त एसआईयू के अंदर काम कर रही हैं। और अभी हाल ही हमने जम्मू के भी लगभग सब जिलों के अंदर एसआईयू है उसको बना दिया है, ताकि यूएपीए से रिलेटेड क्राइम जो स्पेशल टीम जो है वो डील कर सके। पैरवी के सिस्टम हमारे जिला के लेवल पे, के लेवल पे, सब जगह के ऊपर इस वक्त फंक्शनल है। और इन नए सेल्स को खोलने के बाद, पैरवी सेल्स को खोलने के बाद क्राइम का सीआईडी विंग ने नुमाया रोल अपना अदा किया, एसआईए क्योंकि सीआईडी के अंदर है। इसके अलावा जो पब्लिक सेंट्रिक, जो पीपल सेंट्रिक सर्विसेज हैं, चाहे वो सर्विस वेरिफिकेशन की हो, सर और एजेंसीज को इंसिडेंट कोई ज्यादा नहीं, हमारी कोई लोगों के खिलाफ डायरेक्ट इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, कन्फ्रंटेशन नहीं है। मगर इसके अलावा जो सुरक्षा की अलग ड्यूटीज हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग के माफक हो, चाहे स्टैटिक सिक्योरिटी के लिए हो, मिलिटेंसी ऑपरेशंस हो, उसके अंदर भी आर्मड पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रैफिक का लेखा जोखा हम लोग कुछ दिन पहले कर रहे थे। आईजी ट्रैफिक बड़ी शिद्दत से अपने कामकाज को और बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने ई चालान का सिलसिला देखा होगा, उसमें और मशीनें ऐड हुई कुछ दिन पहले। उसके अलावा और बहुत सारी ट्रैफिक रेगुलेशन और ट्रैफिक सर्विलेंस की जो औजार हैं वो इस वक्त प्रोक्योर किए जा रहे हैं। और उनको अमल में लाने के बाद हमारी कोशिश है कि जो एक्सीडेंट्स की दर है उनको कम किया जाए और जो एक्सीडेंट्स के अंदर मौत वाकई होती या लोग जख्मी होते हैं उसकी तादाद भी कम हो। इसमें काफी अच्छा काम हुआ है, मगर बहुत सारा काम अभी बाकी है जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच का मैंने जिक्र किया, इसके अंदर एएनटीएफ हमने लाया था, एंटी नार्को टास्क फोर्स, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। काफी सारे केसेस इन्होंने नारकोटिक्स के डील किए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और स्पेशल क्राइम के विंग ने भी 191 के करीब जो स्पेशल क्राइम है उनके केसेस को डील किया। इसी तरह साइबर क्राइम के भी लगभग 8 केसेस इस साल के दौरान जो है वो किए गए। सीसीटीवी तरह के हमारी बहुत ही उपयोगी, फायदेमंद जो समझ लीजिए कि एक स्कीम है जिसके तहत हर थाना और हर ऑफिस इस वक्त कवर करने की कोशिश जारी है। सीसीटीवी को हम लोगों ने और एक्सपेंड किया। बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे नए थाने जो इसके अंदर शामिल नहीं थे उनको इसके अंदर लाया गया। और इसके तहत जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनमें भी और ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही सीसीटीएनएस जो है वो पब्लिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के निकले कि हर तरह की कंप्लेंट, हर तरह का ग्रीवेंस जो है वो सीसीटीएनएस के जरिए कंसर्न पुलिस ऑफिसर जहां ऑफिस तक पहुंच सके। इसके साथ साथ पुलिस के वेलफेयर के इश्यूज, ट्रेनिंग के इश्यूज, उनको भी साल 2022 में बहुत अच्छे से पुलिस हेडक्वार्टर और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, लोअर फॉर्मेशन इसके अंदर काम करती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिक्योरिटी का विंग हमारा जो बहुत बड़ी तादाद हमारी सुरक्षा देने की लोगों को है उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत बड़े वीआईपी विजिट्स होते रहते हैं, उनके लिए सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम किए गए। और बड़ी बड़ी इवेंट्स जो खासतौर पे नेशनल इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज हुई और उसके अंदर सिक्योरिटी विंग का बहुत बड़ा काम जो है वो रहा है। इस साल काफी बड़ी तादाद में प्रमोशंस हो चुकी हैं
और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक काफी बड़ा ऑर्डर मैं प्रमोशन का साइन करने जा रहा हूं। नए साल का एक और तोहफा हमारे नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को जल्द ही देने जा रहे हैं। अभी 4000 के करीब लोग इस साल के अंदर प्रमोट हुए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और इसमें 463 गस्टेड ऑफिसर भी हैं। पहले नंबर अक्सर ये तादाद नीचे लेवल पे काफी रह जाती थी, मगर गस्टेड लेवल पे काफी सारी दिक्कतें रह जाती। उसमें 2 की बन के लगभग तैयार है और 2 बॉर्डर की महिला बटालियन इस वक्त तैयार है। और आपको ये जान के खुशी होगी, खासतौर पे हमारी महिला पत्रकारों को, कि अभी आपको पुलिस का चेहरा ग्राउंड का और ज्यादा देखने को मिलेगा। और हमारे लिए ये फख्र की बात होगी, खुशी की बात होगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पुलिस फोर्स के अंदर काम करेंगी। बहुत बड़ा काम किया। मेरे पास डायरेक्टर शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी बैठे हैं। इनके अलावा जो हमारे सेंटर चाहे जयपुर का सेंटर हो, कठुआ का सेंटर हो, शीरी का सेंटर हो, मनीगाम का सेंटर हो, सीटीसी लखपुरा जो है वो हमारे जवानों को जारी है। साथ ही साथ कोर्स हैं और बहुत जल्द ही ये हमारे तैयार होके जो कोर्स अपना पूरा करके कोर्स जिसको आप कहते हैं वो पूरा करके पुलिस की सफों में शामिल होने वाले हैं। कमांडो कोर्सेस सीटीसी लखपुर आप लोग पता नहीं विजिट किए कि नहीं किए, श्रीनगर में, ये बिल्कुल श्रीनगर के पास है। वहां पर हमारे जो लड़के सिक्योरिटी ड्यूटीज करते हैं उनको कमांडो ट्रेनिंग देने का काम वहां पर किया जाता है। वो भी बहुत अच्छा काम पहले के मुकाबले में उन्होंने इस साल के अंदर किया है। और कोई 1337 लोग पासिंग आउट परेड के लिए बिल्कुल तैयार है और जल्द ही उनका, जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग कोर्स बेसिक खत्म होता है तो उनको पुलिस की सफों में शामिल किया जाएगा। इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज भी बहुत बड़ी तादाद में किए गए। इसके साथ साथ हॉस्पिटल पुलिस के, वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक जम्मू में पुलिस हॉस्पिटल, श्रीनगर में पुलिस हॉस्पिटल, और अभी बहुत बड़ा हॉस्पिटल श्रीनगर में एक और बनने जा रहा है जिसको हम पुलिस ट्रॉमा सेंटर कहते हैं, वो भी जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। काफी बड़ी तादाद में पुलिस के जो लोग और हमारे पुलिस के परिवार, काफी चौकियां, काफी पुलिस की बिल्डिंग्स तमीर होके दफ्तरों के साथ साथ रहने की जगह है पुलिस फोर्स पहले से ज्यादा और बेहतर भी किया जा रहा है और पहले से ज्यादा उसकी तादाद जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। इस बार काफी थाने, काफी नई चौकियां बनने के साथ साथ जो हमारे कैंपस हैं पुलिस के, उनकी रिपेयर एंड रेनोवेशन, ओवरहालिंग का काम भी बड़ी तेजी से पुलिस का हेडक्वार्टर की क़यादत में काम करने में लगा है। दोस्तों, हम लोग सिविक एक्शन कार्यक्रम, जो हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम है, उसके तहत हमारे यूथ को, हमारे लोगों को अपने साथ साथ चलाने की कोशिश करते हैं। मुझे बेहद खुशी इस बात की कि मैंने इस तरह की इवेंट्स इस साल में देखी, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह के माहौल में देखी। हम लोग साइकिल की रेस करते हैं, पैडल फॉर पीस का, इतनी बड़ी तादाद थी कि मुझे लगा कि ग्राउंड कम पड़ गई जब इतने लोग आए और इतना बड़ा जोश था कि वहां पर आपको 3 साल का बच्चा भी साइकिल चलाते हुए मिले और साथ ही साथ 65 साल का जो आदमी है वो भी अपनी कैटेगरी में साइकिल चलाते हुए मिले। आपने तस्वीरें और वो श्रीनगर की कवरेज आप लोगों ने देखी होगी। रन फॉर पीस का अगर प्रोग्राम था उसमें इतनी बड़ी तादाद थी, हजारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब क्योंकि तादाद इतनी बड़ी होती है तो हम श्रीनगर और जम्मू के अलावा अब हर जिले को ये एक्टिविटी दे देते हैं, हर आर्मड पुलिस के यूनिट को ये एक्टिविटी आगे डेलीगेट कर देते हैं। ये हर जगहों पे होती है ताकि बहुत बड़ी तादाद में हर जगह पे यूथ हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और इन रेसेस में, साइकिल रेस में और रन फॉर पीस की रेस में तो मुझे लगता है कम से कम 6 स्टेट से लोग आए वहां पर। और बड़ी खुशी की बात है कि अब बाहर वाली स्टेट्स के लोग भी हमारी रेसेस में हिस्सा लेने लगे हैं। उनको भी लगता है कश्मीर पुलिस एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां खेल कूद एक नई शेप, एक नया रूप ले रहा है और पुलिस की हुई कार्रवाइयों की ग्राउंड के ऊपर काफी हद तक प्रशंसा भी हुई। मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर पुलिस के विंग्स हैं उनको मुबारकबाद इसके लिए देना चाहता हूं। कश्मीर में अब टूर्नामेंट होते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट में देख चुका हूं। बांदीपुर में क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, गांधरबल में
क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर प्रॉपर में रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर डाउनटाउन में रात का टूर्नामेंट, ये चीजें नहीं दिखती थी पहले, अब ये देखने को मिल रही है। इससे लगता है कि लोगों का भरोसा आपकी मशीनरी में, आपके लोगों में बड़ा है, लोगों का भरोसा एक दूसरे के साथ बड़ा है, और हम इस भरोसे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि और मजबूती के साथ जहां पर पनपेगा, और जल्द ही दहशतगर्दी का साल किनारे रहते हैं, और लेवल इसके लोग जबकि हर तरह की वो फायदा पाते हैं, चाहे रिटायरमेंट गिफ्ट हो, चाहे वो वेलफेयर रिलीफ हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, जिसकी अगर मैं तादाद बताऊंगा तो काफी ज्यादा बड़ी जो है, जिसमें इस साल जो लोगों को इस तरह के फायदे दिए गए। मगर जो हमारी डिसीज, जो हमारे साथी जिनकी शहादत हुई, उनके परिवारों की मदद का सिलसिला भी अगर देखें, रिलीफ का, और बाकी जिस एरिया की मदद हो सकती है, तो वो भी करोड़ों में तादाद है, बहुत बड़ी उसकी तादाद इस वक्त बनती है। दोस्तों, हम लोग एसपीओ एक हमारा ऐसा फिरका था जो सबसे नीचे के पायदान पे काम करता है। धीरे धीरे स्कीम्स के अंदर हमने एसपीओ को शामिल कर लिया है। स्कूल में अगर फ्रेंडशिप देते पुलिस के स्कूल में, तो हम एसपीओ को भी देने लगे हैं। उनके बच्चों को फायदा देना हो, हम उनको भी फायदा देते हैं। बीमार पड़ने पर या कहीं कोऑपरेशनल, आज एसपीओ भी किसी न किसी मदद का हकदार है, और अच्छी खासी मदद का हकदार है। और जब एसपीओ की शहादत होती है, आज हम उस परिवार को देते हैं, इसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जहां पुलिस के बाकी रैंक्स के लिए हमारी हमदर्दियां और हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प है उनके साथ हमेशा रहती है, इसके साथ एसपीओ को भी हमेशा हम लोग साथ, और आप सबको फख्र करना चाहिए कि जब सबसे सरफराज रहती है, सबसे नंबर 1 रहती है, के साथ भी हम लोग नंबर 1 थे। इसकी आपको मुबारक है। बहुत सारे इनाम जो डीजी के ऑफिस से होते हैं, 538 लोगों को पिछली बार डीजी ने अवार्ड दिए। जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 223 पिछले साल हमारे थे। जो पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस है वो 30 थे। डिस्टिंग्विश सर्विस के 4 अवार्ड थे, और इसके साथ जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब की तरफ से मेडल, हम लोग नए नए एरियाज में जुडो, फेंसिंग, वुशु, पेंकेट सिलत में अलग टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लेती है। बॉक्सिंग और रेसलिंग में हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग के अंदर काम किया। और इसके साथ साथ हम लोग अपने नौजवान बच्चों के लिए जो काम करते हैं, जिसमें शुदा आसमान में सीएपी के तहत भूल गया, उसमें हमारे बच्चे अब नेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लायक हो गए हैं। इस तरीके से मैं आज की जो मोटी मोटी बातें जो आज के पूरे साल की लेके जो अगर आपके जरूरी है आप पूछ सकते हैं। लगातार है, कल भी एक थ्रेट आया, लगातार 5 बार थ्रेट्स आए। आप इन थ्रेट्स को कैसे देखते हो? क्या लगता है आपको, क्या करने की मतलब पुलिस इस बारे में क्या? मैंने जैसे पहले कहा कि जब किसी हैवान के खून मुंह लग जाता है तो उसको खून चूसने की, खून बहाने की आदत हो जाती है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो पिछले 25-30 सालों में खून बहाने का, कश्मीरियों का खून बहाने इन्होंने ठेका ले रखा है। इनके पीछे इनके आका बैठे होते हैं, चाहे फैसल की तरफ से हों, चाहे फिर बाकी लोग जो कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखने और इसको चलाने के काम में लगे हों। ये टीआरएफ, जिसको मैंने कहा कि ये माउथ पीस है, जिसको मैंने कहा कि ये एक अम्ब्रेला के माफक है। कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसको आप सरहद पार से अंजाम दिलवाते हैं, उसको बाद में ऑन करने के लिए आप टीआरएफ का नाम सामने लाते हैं, जबकि असल में वो कार्रवाई लश्कर या उसके साथ जुड़े हुए लोग, जैश या उसके साथ जुड़े हुए लोग करते हैं। हम लोग इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स
बहुत सारे नेक्सस उनको बेनकाब कर चुके हैं। काफी सारे केसेस इस वक्त हमारे जेरे तफ्तीश हैं, कुछ केसेस हम चलान भी कर चुके हैं, जहां आर पार के इस तरह के लिंकेज पूरी तरह स्टैब्लिश होते हैं, जहां से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि लश्कर और जैश इस तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जहां पर हो जाती है, जैश और ठीक नहीं है, इसलिए टीआरएफ का नाम उसमें आता है। इसी तरीके से और माउथपीस अभी ऐसा जिसको कश्मीर वो भी चलता है, इस तरह की धमकियां देने के लिए थ्रेट पोस्टर्स जारी करने के लिए लगाता है। इसमें भी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं और आइंदा भी इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो आपने थ्रेट का सिलसिला कहा, मैंने कहा ये एक दहशत को जिंदा रखने का, फियर फैक्टर को जिंदा रखने का और एक तरीका है, क्योंकि ऐसी धमकी आप देते हैं, कहीं ना कोई ऐसा वाकयात जमीन पे भी पेश आता है जहां पर किसी माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर को या नॉन लोकल लेबरर को, जिसको अलग अलग तरह के नाम दे करके उनको टारगेट किया जाता है, सेटलर है। जम्मू कश्मीर में अपना ही रहने वाला वो जहां पर सेटलर हो गया, ये फैसला करेंगे पाकिस्तान में बैठ करके ये लोग। इसलिए इस तरह की गलत नरेशन जो है पहले पैदा करते हैं, जिससे इस तरह की कार्रवाइयों को जस्टिफाई किया जाए। बाहर से आके मजदूर अगर आपके बाग बगीचे में काम करता है, कश्मीर में लोगों के कारोबार में मदद करता है, वो सेटलर कैसे हो गया? उसके शायद पास, बेचारे के पास शायद एक कमरे का रहने का ढंग का कोई कहीं कहीं इंतजाम भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं पीछे हुई नॉन लोकल लेबरर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उनको तो किसी के घर के सहन में कहीं एक टूटे कमरे में रहता है, कोई 3-4 लोग मिलकर के जो मजदूरी करते हैं, कहीं एक टूटा शेड किसी का बाहर किराए पे ले रखा उसमें रहते हैं, जिनको सेटलर का नाम देके टारगेट किया जाता है। सो इस तरह की जो नरेटिव है वो बिल्कुल मोटिवेटेड है, बिल्कुल फाल्स है, बिल्कुल जो मिस्चीवियस है, और इस तरह के नरेटिव के तहत टारगेटिंग करना जो है वो एक इनका काम बन गया है, जिससे एक डर का माहौल पैदा किया जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की कार्रवाइयों में जितने भी मॉड्यूल शामिल थे, एक केस को छोड़ करके सब के सब मॉड्यूल हम लोग खत्म कर चुके हैं और खत्म करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे उनका कहीं से भी साजिश बनाने का सिलसिला हो, कहीं एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कहीं से भी शामिल हो। अभी जो धमकियां फमकियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनॉरिटी के खाते में, कभी पुलिस के खाते में, कभी फोर्स के खाते में, जो काम करता है, जो जमीन पे चलता है, उसको सब किसी को थोड़ा बहुत खतरा ऐसे माहौल में रहता है। सड़क पे अगर एक्सीडेंट का खतरा हो तो सड़क पे चलना बंद किया जा सकता है क्या? कल को कोई इस तरह की धमकी दे के अपना घर पे बैठ जाए तो घर पे बैठ जाएंगे क्या? हमें तो कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ, और वो कार्रवाई हम कर रहे हैं, और वो कार्रवाई और सख्ती से करेंगे। वाला जो मामला है, एक सवाल मेरा है, मिलिटेंसी पे आपने बहुत काबू पाया हुआ है, अगर ट्रैफिक हादसों पे रोज मृत्यु होती है, मरते रहते हैं, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है, क्या वजह है कि ये ट्रैफिक के खाते में ट्रैफिक डिपार्टमेंट बेलगाम नहीं है, बल्कि ज्यादातर ड्राइवर बेलगाम होता है। मेजॉरिटी अगर एनालाइज किया जाए इन केसेस को जो एक्सीडेंट के आता है, टेक्निकल फैक्टर बाद में आते हैं और ह्यूमन फैक्टर में ड्राइवर खुद शामिल होता है। आजकल नए नए साधन बन गए हैं, नई गाड़ी खरीदने का, बैंक से लोन उठाया, गाड़ी ली, परिवार को साथ बैठाया, गाड़ी सीखी नहीं है मगर परिवार को पहले साथ में बैठा लेते हैं गाड़ी के लिए, और बाद में पता चलता गाड़ी चुनाव में चली गई। तो मैं ये समझता हूं कि जहां ट्रैफिक के साथ ड्राइविंग का जो निजाम है, ड्राइवर काबिल है गाड़ी पे बैठने के नहीं, उसको चेक करना ज्यादा जरूरी है। रोड इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं, क्योंकि हमारी सड़कें नए सिरे से तामीर हो रही हैं, कहीं कहीं वो एक इश्यूज हैं जिनको अभी एड्रेस किया जा रहा है, पहले से और बेहतर हो गई हैं रोड्स हमारी, मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा हो जाएंगी, वो इश्यूज हैं। और जहां तक ट्रैफिक रेगुलेशन का सवाल है, ट्रैफिक रेगुलेशन जैसे मैंने कहा पहले से बेहतर हुई है, उसको और बेहतर करने जा रहे हैं। एनकाउंटर है सर, उसकी जांच कहां तक पहुंची है? मिलिटेंट्स के बारे में पता लगा कब आए थे? उस केस में तफ्तीश जारी है और कुछ एक बड़े इंपॉर्टेंट क्लूज के ऊपर पुलिस काम कर रही है, जिनको अभी बहरहाल शेयर नहीं कर सकते हैं, मगर आपको ये बता दें कि ये जो ग्रुप पार से ही आया
इसका अंदेशा जो पहले हम समझ रहे थे, लगभग लगता है कि पार से आने का कोई ताजा ग्रुप हो सकता है। और इसमें जो पहचान थी, कोई इसमें लोकल नहीं निकला। ज्यादातर जो लोग था कि जम्मू कश्मीर पुलिस उसकी डिटेल जो है किसी वक्त आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। बुलडोजर कश्मीर में जम्मू की बात करें तो स्टंटबाज जो है वो बाज नहीं आ रहे। समय समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पर अच्छा काम कर रहा है। आखिरकार क्यों उनकी दिलेरी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है? वीडियोस आए दिन हम देखते हैं। आखिरकार क्यों उनकी दिलेरी जो है इस लेवल पर पहुंच रही है कि हमें किसी का खौफ नहीं, बेखौफ होकर वो स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल भी है और मैं समझता हूँ कि और काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टंटबाजी है ये और लोगों को प्रवोक करती है, उस तरफ खींचती है, उस तरफ चलाने के लिए। मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को इस पे और ज्यादा सख्ती से काम करना है। bulldozer trying to dismantle it. We have seen the two main steps being taken. Also for that, when it will be Sayyid Salahuddin's stage. Day is not very far. And the second question is, Sayyid Salahuddin is India's most wanted, and he continues to bleed India after so many years. Any efforts being made to get back Sayyid Salahuddin? Got in touch with Interpol to get back Sayyid Salahuddin, Ashik Lundu, Ahmed Khan, and many others. Like 100 of those Kashmiri terrorists were sitting in the lap of ISI and continuing to target Kashmiris and kill them. See, many of them were earlier sitting in Pakistan and carrying on terrorist activities, but they were not brought into the ambit of certain legal provisions where you could take action against them. Now, many of them, rather most of them, their dossiers have been prepared. Most of them have been individual terrorists, and as individual terrorists, further action against them will follow. कश्मीरी पंडितों को लेकर आपने कहा कि टेरर मॉड्यूल खासकर टारगेटेड मॉड्यूल पे उनको एक आधा बचा हुआ है, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित इंक्वायरीज जो है वो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए टेरर से हमें आपकी टारगेटेड किलिंग हो सकती है। पुलिस ने अपने लेवल के किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं उनकी सेफ्टी के लिए और क्या आप उनको कहना चाहते हैं? और दूसरा 26 जनवरी को लेकर क्या लोगों के पास इनपुट है और किस तरीके से आप सवाल के पहले हिस्से पे जितना कह दिया उतना काफी है। दूसरा हिस्सा 26 जनवरी के लिए पूरी तरह की तैयारी हमारी है, जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ। और ये दोनों ही आने वाली इवेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं और इनको बहुत अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा। बुलडोजर जिस तरह से कश्मीर में चलाया जा रहा है, घरों को, प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल रहेगा खासतौर पर पूरे टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने? देखिए, बुलडोजर एक पनेशिया नहीं है कि आप इसको जहां मर्जी लेते, और जहां जरूरत होगी बुलडोजर चलाने की वहीं चलाया जाएगा। Sir, Mahbooba Mufti, in a letter to the Chief Justice, has written that anti-terror laws are being slapped on people ruthlessly and on criminals. She has even alleged in that letter every act of police, including the investigation of cases, where the scrutiny of the courts, we are open to scrutiny, so therefore no further comment in this regard. जिस तरह से हमारे सुरक्षा देखिए, जीरो टेरर का मिशन जो है उस तरफ काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, और जैसा कि आंकड़े आपको मैंने शेयर करे इस पे बाकी है। सबसे बड़ी बात इसमें आवाम को क्रेडिट देने की है, आवाम को मुबारक देने की है, जो हर मरहले पे, हर जगह पे हमारा सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं कि देखा जोखा जब होता है तो आप लाइन और
रहा है। मैं पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अच्छे काम की वजह से एक भी गरीब का बेटा जो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें और कामयाबी लोगों के साथ और जल्दी यहाँ पर छोड़ गए हैं, मेरा सवाल देखिए M4 नया नहीं है, हम लोग काफी सालों से इसको देख रहे हैं। तो कोई इतनी भी तूफान की नहीं है, कार्बिन है, ज्यादा खतरे की जरूरत नहीं है। मतलब वो उस तरह का कोई ऐसा नहीं कि वहां से वेपन आ रहा है, इधर वेपन पाकिस्तान अभी भी आ रहे हैं। और M4 कोई बड़ा कोई तकड़ा कोई मतलब को तोप नहीं है। जिस तरह से सिचुएशन नॉर्मल सी हुई है सर, में पूरी तरह से अलाउ किया कश्मीर पुलिस ने बहुत इसमें ही आपके पुलिस के जवान बलिदानी हो चुके हैं। आर्मी पर फिल्म बनाई जाती जैसे कि गोरखा बनाई जानी है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर देना है। क्या आपके पास कभी ऐसा प्रपोजल है कि जांबाज जो बलिदानी हो चुके हैं या अभी भी ऐसे हैं, क्या उसके लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आज तो सब कुछ हो चुका है, या छोटे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर, और आप तो फिल्मों के शौकीन भी हैं, तो क्या सर ऐसा कुछ निकाल सकते हैं कि बहुत से हमारे जो जांबाज हैं पुलिस में उन पर स्टोरियां बने? पहले तो राष्ट्रीय साहब नहीं हूँ कभी बहुत रेयर होता है, कभी मैं आपको फिल्म देखती मैं बिल्कुल चौकीदी फिर भी मान लो तो जमाना गुजर गया है, फिल्म देखने की फुर्सत नहीं आती है। बट बहरहाल आपका सवाल बड़ा अच्छा है, आपके जिस फीलिंग्स के साथ आपने जो सवाल रखा है, ऐसा चाहती हैं कि एक अच्छी फिल्म जम्मू कश्मीर पुलिस पे बने, और मुझे लगता है कि जल्दी ऐसा कुछ ना कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। मेरे ख्याल में आप सबका बहुत बहुत आप वो उधर जाके वो वहाँ पे लंच के टाइम देखिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फख्र की बात है कि जहाँ पर G20 का जो है वो कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान है, उसके लिए सब जितनी भी जरूरी चीजें हैं इंक्लूडिंग सिक्योरिटी उसका इंतजाम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।